एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन इनकम्प्लीट टू कंप्लीट का पार्ट 14 लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंचरन विंग की तरफ देख के कहता है, तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, अदरवाइज़ तुम्हारे क्लैन से सारे अलायंस ख़त्म कर दिए जाएंगे। तभी जियांग चेंग गुस्से में कहता है, आप मेरे ब्रदर को ब्लेम करना बंद करिए। उसने कहा ना उसकी कोई गलती नहीं है। आप पूरी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं है, केवल अपने क्लैन मेंबर का साथ दिए जा रहे हैं। लैंचरन बोलता है, फ्यूचर क्लैन लीडर, सोच समझ के बात कीजिए, इसका पूरा इम्पैक्ट आपकी क्लैन पर हो सकता है। तो ये वांग जी बोलता है, विंग की कोई गलती नहीं है अंकल, विंग बेकसूर है। लैंचरन बोलता है, इस इंसान ने सही में तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया वांग जी। वांग जी बोलता है, विंग ने कुछ नहीं किया, मैं विंग को जानता हूँ। लैंचरन बोलता है, जो पर्सन जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा होता भी है वांग जी। वांग जी कहता है, एग्जैक्टली अंकल, जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा भी होता है। अगर विंग शरारती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर ये लोग इनोसेंट बन के दिखा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं ना कि ये इनोसेंट हो। लैंचरन बोलता है, वांग जी, तुम अपने ही क्लैन मेंबर पर शक कर रहे हो। वांग जी कहता है, नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं वो वैसा भी होता है। जियांग चेंग बोलता है, क्लैन मास्टर, बेटर है कि आप अपने क्लैन मेंबर्स को देख लें, क्योंकि अगर ये बात सच है ना कि आपके क्लैन मेंबर्स ने कोई गड़बड़ी नहीं करी या उनमें से सारे निर्दोष हैं, तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि कल नाइट हंट के दौरान आखिर वांग जी पोजेस्ड क्यों हो गया। हमने तो सुना था कि आपका ये 4 हेड ड्रिवन काफ़ी ज़्यादा होली है और प्योर है, जो कि सारी ईविल एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर कल वांग जी पोजेस्ड हुआ है तो इसका मतलब तो यही था ना कि कोई वैनसेक का मेंबर वैनसेक का मदद कर रहा था डेमोनिक कल्टिवेशन में। लैंचरन कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे लैंसेक की ही डेमोनिक कल्टिवेशन थी। तभी चांगचैंग बोलता है, रहने दीजिए क्लैन मास्टर, सभी को पता है कि वैनसेक डेमोनिक कल्टिवेशन में जा रही है, लेकिन किसी के पास भी उस चीज़ का प्रूफ नहीं है ताकि वो वैनसेक को एक्साइल कर सकें। और अब आप अचानक से वैनसेक का साथ दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आपके कहीं ना कहीं क्लैन मेंबर का नाम उसमें शामिल हो रहा है। अब आप चीज़ें देखना ही नहीं चाहते और समझना ही नहीं चाहते। अब आप सारा इल्ज़ाम मेरे ब्रदर पर और वेंचिंग पर लगा रहे हैं। लैंचरन बोलता है, जिस पर इल्ज़ाम खुद उसके क्लैन मेंबर्स लगा रहे हैं, आखिर तुम उस लड़की पे कैसे भरोसा कर सकते हो। वांग जी बोलता है, अंकल, ये भी रूल्स के ख़िलाफ़ है, आप किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, स्पेशली किसी के कैरेक्टर को। लैंचरन बोलता है, मैंने ब्लेम नहीं करा, ब्लेम तो खुद उसके कज़न ब्रदर और उसके फ्रेंड्स ने करा है ना। तभी लैंशिचान बोलता है, अंकल, इस बात की तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ना कि आखिर ऐसा कैसे हुआ था कि कल वांग जी वहाँ पे पोजेस्ड हो गया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप एक बार सोच तो लीजिए ना कि आखिर मास्टर वी को क्या मिलेगा किसी को हार्म करके। क्या पता इस चीज़ के पीछे कोई अलग ही बात हो जो हमें नहीं पता हो। लैंचरन कुछ सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, मैं सोच समझ के इस चीज़ का फ़ैसला शाम तक बताता हूँ। जियांग चेंग बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी अपने ब्रदर के साथ यहाँ से निकल जाता हूँ। लैंशिचान बोलता है, ब्रदर जियांग, बेटर है कि आप शांत हो जाएं। जो चीज़ें आराम से निपटाई जा सकती हैं उन्हें धीरे धीरे ही सॉल्व कर लेते हैं। जियांग चेंग बोलता है, इस तरह से सारी चीज़ों का ब्लेम मेरे ब्रदर को देकर। लैंशिचान बोलता है, हमें पता है कि आप गुस्से में हैं, अंकल भी बस थोड़े से गुस्से में थे, अदरवाइज़ जहाँ तक है सब ठीक होगा, एटलीस्ट आप शाम तक का वेट तो कर लीजिए। विंग, वेंचिंग वेनिंग, जियांग चेंग और वांग जी एक ही रूम में चले जाते हैं। वो सभी लोग विंग को बेड पर लिटाते हैं क्योंकि विंग की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। विंग बोलता है, मुझे डर लग रहा है कि आखिर आगे क्या होगा पता नहीं, आखिर ओक लैंचरन क्या फ़ैसला लेंगे। जियांग चेंग बोलता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर वो जो भी फ़ैसला लेंगे मैं डरने वाला नहीं हूँ, चाहे इसके लिए मुझे सबसे अलायंस तोड़ना पड़े, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। वांग जी बोलता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस बिलीव करो। वेंचिंग और वेनिंग बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, ये सब हमारे कारण ही शुरू हो गया है। विंग बोलता है, नहीं, तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि तुम लोगों ने तो मुझे सेव किया है उस वंचाओ के बच्चे से।
इधर एक रूम में लैंचरन अकेला बैठा हुआ था। वह सोच रहे थे कि आखिर इस चीज़ का क्या करें। उनके सारा ध्यान इन्हीं बातों पे जाता है कि कैसे नाइट हैंड के दौरान सबने कहा कि वांग जी पोजेस्ड हो गया, और ये ज़रूरी तो नहीं ना कि विंग अगर नोटी है तो वो इस तरह से किसी को नुकसान भी पहुंचाता है। वो इन सारे विचारों में खोए हुए थे तो ये पीछे से लैन शिचैन आते हैं। वो बोलते हैं, अंकल मुझे नहीं पता कि आप इतने खिलाफ़ क्यों हैं मास्टर वे के, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला करें सोच समझ के करें, कि ऐसा ना हो इस फैसले का असर फ्यूचर में देखने को मिले। लैन शिचैन ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे लैन शन आता है। लैन शन बोलता है, अंकल आपने क्या फ़ैसला किया? लैन शिरेन पूछता है, क्या ये सच है लैन शन कि तुम डेमोनिक कल्टीवेशन में साथ दे रहे हो? ये सुनते ही लैन शन एकदम फ्रीज हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाने वाला है। वह अपनी मिडिल फिंगर कट करता है, थोड़ा सा ब्लड ज़मीन पे गिराता है और उससे वहाँ होते हुए एक स्ट्रिंग लैन शिरेन तक ले जाता है। वह इसकी मदद से लैन शिचैन के द्वारा समझाई गई सारी बातों को व्यर्थ कर देता है, और इससे लैन शिचैन के अंदर विंग के लिए जो नफ़रत थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो उस हेट्रेड में इतने अंधे हो जाते हैं कि अब उन्हें सच दिखाई ही नहीं देता। वह सभी के लिए ऑर्डर जारी कर देते हैं कि या तो विंग को कोड़े मारे जाने की सज़ा होगी, अदरवाइज़ सारे क्लैन लीडर्स सारे जियांग से अलायंस तोड़ देंगे। ये सुनते ही जियांग चैंग गुस्से में आ जाता है, चिल्लाते हुए कहता है, तुम लैंड सेक्ट वाले अपने आप को समझते क्या हो कि तुम लोग हमें ऐसे प्रेशराइज़ कर सकते हो? हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम अलायंस ख़त्म करना चाहते हो तो ख़त्म कर दो, आई डोंट केयर। वांग जी बोलता है, मैं अंकल से बात करके आता हूँ। विंग बोलता है, रहने दो लानजान, बेटर है कि हम यहाँ से चले ही जाएं। वांग जी बोलता है, नहीं, लेकिन गलत तो गलत है ना। जियांग चैंग बोलता है, अब हमें तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, हम सीधा युनमर वापस जाएंगे आज। वांग जी इधर लैन शिचैन और लैन शिरेन से बात करने के लिए आता है। यहाँ पे लैन शिचैन भी लैन शिरेन को समझा रहा होता है कि अंकल आपने इतना बड़ा फ़ैसला आखिर ऐसा कैसे ले लिया। लैन शिरेन गुस्से में कहता है, मेरा फ़ैसला यही रहेगा, और अगर तुम लोगों को उसी की साइड लेनी है तो तुम लोग उसके साथ जा सकते हो। ये सुनते ही वांग ची और शिचैन दोनों ही अपने अंकल को ध्यान से देख रहे होते हैं। अंकल आप भी कहीं पोजेस्ड हो गए हो क्या? आप कैसी बातें करे जा रहे हो? लैन शिरेन बोलता है, तुम लोग अपने फैसले लेने के लिए फ्री हो। वांग जी कहता है, ऐसा है तो मैं विंग के साथ जाऊंगा। लैन शिचैन बोलता है, मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो, लेकिन क्या तुम लोग सच में जा सकते हो? लैन शिचैन बोलता है, मतलब अंकल? लैन शिरेन बोलता है, वांग जी याद रखना, अगर तुमने उस वेवुशान का साथ देने की कोशिश करी या किसी भी तरह से उसे हेल्प की तो तुम्हारी मदर का दिया हुआ आखिरी निशानी का लॉकेट मैं तबाह कर दूंगा। यह सुनते ही वांग जी की मानो पूरी दुनिया से हिल जाती हो, क्योंकि वांग जी की मदर द्वारा उसके पास केवल एक आखिरी निशानी थी, और वो थी उसकी मदर का लॉकेट, और वो भी लैन शिचैन प्लान वांग जी अभी नहीं रख सकते थे, क्योंकि लैन शिचैन ने कहा था कि वह उन्हें उनकी वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा। लेकिन अब लैन शिचैन की सीधी सीधी धमकी कि वह इस लॉकेट को ही ख़त्म कर देंगे, ये तो वांग जी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वह अपनी मदर को बचपन में ही खो चुका था, और उसके बाद वह लॉकेट ही था जिसके सहारे वह अपनी मदर को याद करता था। लैन शिचैन बोलता है, अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। लैन शिचैन बोलता है, मैं कर सकता हूँ और मैं ऐसा करके दिखा दूँगा। अब ये तुम लोगों पे फैसला है कि तुम लोग क्या करते हो। वांग जी कहता है, आई डोंट केयर। वो जाने ही वाला होता है। लैन शिचैन बोलता है, तुम्हें सच में परवाह नहीं है? अगर मैंने कहा है तो मैं कर भी सकता हूँ वांग जी। बेटर है कि तुम यहाँ वापस आ जाओ और उसका साथ छोड़ दो। वांग जी बिचिन को टाइटली पकड़ लेता है। वह वहाँ से जाने ही वाला होता है कि लैन शिचैन वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं। वे उसे इशारा करते हैं कि वांग जी शांत हो जाओ, गुस्से में कुछ नहीं होने वाला। लैन शिचैन बोलते हैं वांग जी से, ऐसा हो सकता है कि अंकल अभी गुस्से में हों और सारी बातें इसलिए कह रहे हों। वांग जी बोलता है, नहीं, अंकल अगर किसी चीज़ को कह देते हैं तो वो उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। अब विंग और जियांग चैंग अपना सामान पैक करके युनमर के लिए निकलने वाले होते हैं। वांग जी विंग के पास आता है। वो बोलता है, विंग बोलता है, रहने दो वांग जी, कुछ नहीं, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो।
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और आई थिंक मुझे लगता है मेरी डेस्टिनी ही ऐसी है। जियांग चेंग सर में मारते हुए कहता है, क्या तुम्हारी डेस्टिनी ऐसी है? तुम्हारी डेस्टिनी बेकार है कि तुम हम लोगों के साथ जुड़े हुए हो। विंग कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। जियांग चेंग बोलता है, तो ऐसा सोचने की कोशिश मत करना कि तुम्हारी डेस्टिनी बेकार है या तुम बेकार हो। विंग वांगजी से आखिरी बार मिलता है और अब वह जियांग चेन के साथ यूनमर्ग के लिए निकल जाता है। वेंचिंग और वैनिंग भी इन्हीं के साथ जाते हैं क्योंकि अब वेंचिंग और वैनिंग अपने सेट वापस लौटना नहीं चाहते थे। रास्ते में उन पर कुछ स्पिरिट्स का हमला होता है। वो स्पिरिट्स काफ़ी सारी होती हैं। जियांग चेंग बोलता है विंग से, तुम प्रोटेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करो और मैं अपनी पर्पल लाइटनिंग का, जिससे कि हम इन्हें हरा सकें। विंग ऐसा ही करता है। वह जियांग चेंग को प्रोटेक्शन शील्ड इस्तेमाल करने देता है। वेंचिंग और वैनिंग भी स्पिरिट्स से लड़ने में उनका साथ देते हैं। स्पिरिट्स लगभग ख़त्म ही होने वाली थी, लेकिन विंग के शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वह काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्शन शील्ड इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि उसके बैरियर बनाने की क्षमता तो लगभग तभी ख़त्म हो चुकी थी जब उसने लास्ट टाइम पर्पल बैरियर का इस्तेमाल करा था। इसकी वजह से उससे प्रोटेक्शन शील्ड सूख जाती है और वो जियांग चेंग को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। उन स्पिरिट्स से हुए हमले में सीधा जियांग चेंग की गोल्डन कोर पर हमला होता है, जिससे वो वहीं पे एकदम बेहोश हो जाता है। वेंचिंग और वैनिंग स्पिरिट्स को संभालते हुए विंग के पास आते हैं। विंग बोलता है, हमें पहले इन स्पिरिट्स को ख़त्म करना होगा और उसके बाद जियांग चेंग को देखना होगा कि आखिर इसे एकदम से क्या हो गया है। स्पिरिट्स को ख़त्म करने के बाद जब वेंचिंग जियांग चेंग को देखती है तो वो देखती है इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद इसकी गोल्डन कोर तबाही हो चुकी है। विंग ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी वजह से मेरे ब्रदर के साथ ये सब हुआ, कि आखिर मैं क्या हूँ, एक कर्स चाइल्ड क्या। वे सभी जियांग चेंग को यूनमर्ग ले जाते हैं। गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर यूनमर्ग में क्या मैडम यू इन सबको एक्सेप्ट करती हैं। क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि जियांग चेंग की गोल्डन कोर तो ख़त्म हो चुकी है और इसका रीज़न कहीं ना कहीं विंग है। और क्या वो वेंचिंग और वैनिंग को भी अलाउ करेंगी यूनमर्ग में रहने के लिए, या वो विंग को भी निकाल देंगी। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।